आप ये नारा तो बेफालतू का है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आवाज़ मोदी सर को भी पहुंचाओ कि आप ये नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखो ना ये बेटी हैं, आज ये भी तो आपकी बेटी हैं जो माएँ बन गई हैं, दादियाँ बन गई हैं, लेकिन इनको आप कैसे बचा रहे हो? 5,000 रुपया हमें देते हैं, 40,000 का काम करवाते हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। साडा हक आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। वर्कर हेल्पर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर हेल्पर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर हेल्पर यूनिटी। आज प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? जी, मैं वर्कर एंड हेल्पर यूनियन से रेणुका जसरोटिया। आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है क्योंकि सबको पता होगा कि आंगनवाड़ी वर्कर में रिटायरमेंट जो HR पॉलिसी है वो LG ने लागू की हुई है। हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि हर डिपार्टमेंट में 60 साल से ऊपर जो भी हो जाते हैं उनको रिटायरमेंट होती है, लेकिन हर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ देता है ताकि वो आगे वाला जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन बड़ी शर्म से बोलना पड़ रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में हमारी वर्करों के लिए कुछ नहीं सोचा गया है, क्योंकि उन्हें घर भेज रहे हैं लेकिन ना तो उनको कोई पेंशन है, ना कोई ग्रेजुएटी स्कीम है, कुछ भी नहीं उनको दिया था। इवन यहाँ तक कि उनका जो पिछला बकाया है 2018 में 5 महीने की सैलरी पड़ी हुई है, ये 1.5 साल हो गया है। स्टेट हमसे काम भरपूर ले रही है, पोषण ट्रैकर पर भी काम ले रही है, लेकिन उसका पैसा इन्होंने हमें नहीं दिया है। सेंटर से जो हमारी पे आती है 8 महीने की वो भी रुकी हुई है। पोषण ट्रैकर पे काम करते हैं, 2 साल से हम फोन का पैसा जो है खुद ही रिचार्ज करवा रहे हैं, उसका भी इन्होंने हमें पैसा नहीं दिया है। जो वर्करों को रिटायर किया है उनको भी कोई भी पैसा नहीं दिया है। हम चाहते हैं इनको पेंशन स्कीम लागू करो ताकि ये घर जाके अपना गुजर बसर तो कर सके। कुछ विडो हैं, कुछ के हस्बैंड नहीं काम करते हैं, बीमार हैं, वो कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? 40 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं इस वर्कर ने। कोरोना काल में भी ये फ्रंट लाइन वर्कर रही हैं। ये इन्होंने कौन सा काम नहीं किया है? पल्स पोलियो खत्म किया है इन्होंने BLO की ड्यूटी दी है, इम्यूनाइजेशन पूरा करती हैं, पूरा काम करते हैं। हम पोषण ट्रैकर पे भी पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से हमें फोन का रिचार्ज कुछ भी नहीं दिया है, सैलरी नहीं दे रही है, तो हम लोग काम कैसे करेंगे? तो हमारी यही LG सर से, अपने डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर मत करो। इनको जो आपने इनको रिटायर किया है, इनका जो पिछला पैसा है वो पूरा का पूरा, इनका बकाया जो पड़ा हुआ है वो पूरा इनको दिया जाए इनको, और इनको पेंशन स्कीम, ग्रेजुएटी स्कीम, जिसके लिए हम 2018 से भी लड़े हैं, 6 महीने हमने स्ट्राइक की है, कुछ ना कुछ तो इनको दो। मैम, अभी तक कोई गवर्नमेंट से आपकी बात हुई है? गवर्नमेंट से हमने LG सर के पास भी अपने लोग गए थे, उनसे बात की है, लेकिन उन्होंने हमें मिलना नहीं दिया है उनसे। अभी आपका और कितने दिन कंटिन्यू रहेगा ये प्रदर्शन? ये आज हमने सिर्फ ये छोटा सा ट्रेलर ही समझ लीजिए आप, वो किया है ताकि हमारे ऑफिस वाले जो हैं वो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाए। तो अगर ये नहीं कुछ भी करते हैं तो फिर हम लोग रेगुलर बैठेंगे। मैम, ये जो आर्डर निकाल रहे हैं बाहर निकालने का, मैम वो उसका क्या प्रोसीजर है? क्या निकल चुका है आर्डर जो निकाल? जी सर, हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया है। 22 फेब तक उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया कोर्ट ने, लेकिन हमारे ऑफिस वालों ने वो भी नहीं माना है। कल इन्होंने वर्कर को वहाँ पे बुलाया था, वर्कर हेल्पर को, और इन्होंने वर्कर हेल्पर को वहाँ पे साइन लेके इनको रिटायरमेंट के बोला है कि आप अब काम नहीं करोगे, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। आप ये नहीं कर सकते हो, कम से कम जो इनका पैसा बनता है वो तो इनको पूरा दो। जो इनका पिछला बकाया है 1.5 साल का, स्टेट का है, सेंटर का 7 महीने का है, पोषण ट्रैकर का पैसा है, CBE का पैसा है, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। हम तो मतलब एक वो है कि आप सोशल काम कर रहे हो। क्या देखते हैं मैम, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, दूसरी ओर महिलाओं को इस तरह दर बदर भटकना पड़ रहा है अपने हक के लिए। जी हाँ, ये हम मोदी सर से भी, आपके सोशल मीडिया बड़ा आजकल फेमस है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग ही हमारी आवाज़ मोदी सर को भी पहुंचाओ कि आप ये नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखो ना ये बेटी हैं, आज ये भी तो आपकी बेटी हैं जो माएँ बन गई हैं, दादियाँ बन गई हैं, लेकिन इनको आप कैसे बचा रहे हो? इनको तो आप सड़कों पे रोल रहे हो, तो आप आगे कैसे आप ये काम करवा रहे हो? आप ये नारा तो बेफालतू का है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे तो लगता है फिर। और मैं सबसे पहले ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारे जो सेंटर अभी इन्होंने जिनको बोल दिया है कि आप रिटायरमेंट, वो सेंटर कितने खाली हुए हैं, आगे भी खाली पड़े हुए हैं। एक लड़की 3 सेंटरों का काम कर रही है। यहाँ तो आप उन सेंटरों को फिल करो, वहाँ पे और वर्कर और हेल्पर लगाओ, नहीं तो ये लड़कियाँ क्यों काम करेंगी? क्योंकि इनको उस सेंटर की सैलरी तो मिलती ही नहीं है, फ़ोन पे भी अपना ही पैसा लगा रही हैं, म्यूटेशन भी हमें कभी कभार ही मिलती है, मंथली तो हमें वो भी नहीं मिलती है। और
काम हमें बोलते हैं कि फ़ोन पे रोज़ आप वहाँ पे जाके स्कूलों में जाके आप अटेंडेंस लगाओ, लेकिन हम रिचार्ज कहाँ से करवाएं? 1.5 साल से स्टेट ने नहीं दिया है, 7 महीने से सेंटर ने नहीं दिया है, तो ये बेचारियाँ तो इसी पे डिपेंड करती हैं। जब पे ही नहीं मिली है तो रिचार्ज कहाँ से होंगे? तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर इन्होंने हमारा फ़ोन का पैसा भी नहीं रिचार्ज नहीं करवाया तो हम ये काम नहीं करेंगे। पोषण ट्रैकर का काम हम बंद कर देंगे, वो हम काम नहीं करेंगे फिर। आंगनबाड़ी वर्कर बालामती में लगी हूँ और मैं 78 से काम कर रही हूँ। तो अब इन्होंने हमें रिटायरमेंट का वो बताया कि हाँ आप रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट इन्होंने दिसंबर की मतलब की है हमारे, मतलब इन्होंने बोला हमें दिसंबर का ऑर्डर आया, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हमें आपको दिसंबर तक पे मिलेगी, जनवरी की भी नहीं मिलेगी जितना अपना काम किया। वो क्यों नहीं मिलेगी हमें? हमसे इन्हें पूरा काम लिया जनवरी का और फरवरी का भी थोड़ा बहुत किया हमने, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि पे दिसंबर तक मिलेगी। साथ ही ये हमारे साथ 5,000 रुपया हमें देते हैं, 40,000 का काम करवाते हैं, लेकिन हम कैसे करें ये काम? अब हम रिटायर हो रहे हैं, कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जिनकी गुजारा भी इस पर ही है, लेकिन कुछ नहीं दे रहे हैं। ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं, आ जाओ और ऑर्डर ले जाओ। क्या करेंगे हम इनका ऑर्डर लेके? हमें कुछ दे, मतलब हमें पेंशन दे, बहनों को कोई मतलब पैसा दे, इकट्ठा हेल्परों को दें जिनसे उनका गुजारा हो सके। लेकिन ये अब हमारी जो पे है पीछे पेंडिंग इतनी है कि हमें उम्मीद नहीं है कि ये हमारी निकालेंगे, क्योंकि मेरी 2020 की पे भी 10 महीने की है और मैं बहुत बार जा चुकी हूँ दफ्तर में। ये ऐसे आनाकानी करते हैं, कभी कुछ बहाने लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने 2020 की 10 महीने की पे हमारी बहनों को, कुछ बहनें हैं जिनकी हैं, लेकिन नहीं निकाली है इन्होंने। और अब हमें रिटायर कर रहे हैं ये, तो हमें हमारा पिछला भी बहुत सारा क्लियर करेगा पहले, फिर हमें रिटायरमेंट दे, लेकिन पेंशन भी लगाएं। मतलब हम यही चाहते हैं कि हमारी बहनों को पेंशन लगनी चाहिए और हमें कुछ पैसा भी मिलना चाहिए रिटायरमेंट के।